नमस्कार दोस्तों, क्लास 12th का फिजिक्स का सेट नंबर 1 है। पहला क्वेश्चन है, यदि धन आवेश से किसी बिंदु की दूरी बढ़ा दी जाती है तो बिंदु पर विभव का मान क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, घट सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, दो आवेश वाले गोले एक दूसरे पर डी दूरी पर एक दूसरे पर एफ बल लगाते हैं। यदि आवेशों को दुगनी कर दिया जाए तो उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो बल होगा एफ। इसका आंसर हो जाएगा ए। तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र ई और संभावित भी के बीच संबंध है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ई बराबर -dv/dx। चौथा क्वेश्चन है, एक धनावेशित कांच की छड़ किसी वस्तु को आकर्षित करती है, वस्तु होनी चाहिए। तो वस्तु कैसी होनी चाहिए, ये आंसर हो जाएगा ऋण आवेशित। पांचवा क्वेश्चन है, यदि एक समान प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच एक परावैद्युत डाला जाए तो उसकी धारिता का मान क्या हो सकता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बढ़ता है। छठा क्वेश्चन है, ओम का नियम तब मान्य होता है जब चालक का तापमान होता है। चालक का तापमान क्या होता है, इसका आंसर डी हो जाएगा, स्थिर होता है। सातवां क्वेश्चन है, गैर ओमिक प्रतिरोध का उदाहरण है। गैर ओमिक प्रतिरोध का उदाहरण है, तो सातवां का आंसर हो जाएगा डी, डायोड। आठवां क्वेश्चन है, विद्युत परिपथों के लिए किरचॉफ के पहले और दूसरे नियम के परिणाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्रमशः विद्युत आवेश और ऊर्जा का संरक्षण। नौवां क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एक कूलाम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इसका आंसर ए हो जाएगा, 6.25 × 10⁻18 हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, एक आवेश क्यू त्रिज्या आर की एक गॉसीय गोलाकार सतह से घिरा है। यदि त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो बाहरी विद्युत प्रवाह होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, अपरिवर्तित रहता है। 11वां क्वेश्चन है, तांबे के पतले तार की तुलना में तांबे की छड़ का विशिष्ट प्रतिरोध है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, अधिक। 12वां क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है, इसका आंसर डी हो जाएगा, वोल्ट मीटर। 13वां क्वेश्चन है, एक तार P समान सामग्री वाले तार Q के व्यास का आधा है और लंबाई का आधा है P, और Q के प्रतिरोधों का अनुपात है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो तापमान में वृद्धि के साथ कम प्रतिरोध देता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, सिलिकॉन। 15वां क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉनों का पथ होगा, इलेक्ट्रॉनों का पथ क्या होगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, वृत्तीय। 16वां क्वेश्चन है, यदि ई अपनी अक्षीय रेखा पर एक बिंदु पर एक छोटे द्विध्रुवीय की विद्युत क्षेत्र की ताकत हो और ई समान दूरी पर भूमध्य रेखा पर हो तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ई बराबर ई हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करने वाले दो समांतर
चालक होंगे। दो समांतर चालक क्या होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। 18वां क्वेश्चन है, एक संधारित्र की धारिता का मात्रक होगा, तो इसका आंसर सी होगा, फैराड। 19वां क्वेश्चन है, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, फाई बी इंटू डी एल बराबर म्यूनेट आई। 20वां क्वेश्चन है, एक आवेश Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में घूम रहा है, जैसे कि वेग भी B के लंबवत है, तो आवेश पर लगने वाला बल है। इसका आंसर B हो जाएगा, Q भी B हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, लॉरेंज बल के लिए व्यंजक है, तो लॉरेंज बल के लिए व्यंजक क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, F बराबर Q E प्लस V इंटू बी, ई आंसर हो जाएगा सी इसका आंसर। 22वां क्वेश्चन है, चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान क्या होता है? इसका आंसर ए हो जाएगा, 0 डिग्री। 23वां क्वेश्चन है, जिस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक के बराबर है, उस स्थान पर नमन कोण क्या होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, 45 डिग्री। 24वां क्वेश्चन है, एक छड़ चुंबक के अंदर बल की चुंबकीय रेखाएं क्या होती है? इसका आंसर डी होगा, चुंबक के एस ध्रुव से एन ध्रुव तक। 25वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय तत्व है, इसका आंसर सी हो जाएगा, 3 राशियों जो पृथ्वी के चुंबकीय व्यवहार का वर्णन करती है। 26वां क्वेश्चन है, एक 50 mH कुंडली में 4 एम्पियर की धारा होती है, इसमें जूल में संग्रहित ऊर्जा होती है, इसका हल करना होता है। तो इसका हल करने के बाद ए आंसर हो जाएगा इसको 0.4 जूल। 27वां क्वेश्चन है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता किसके द्वारा पाई जाती है? इसका आंसर सी हो जाएगा, लेंज का नियम। 28वां क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन और एक गामा कण में समान गतिज ऊर्जाएं होती है। जब एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो उनके पथों की त्रिज्या की तुलना करें। इसका आंसर बी हो जाएगा, 1:√2:1। 29वां क्वेश्चन है, 10 एम्पियर की धारा एक लंबे तार से गुजर रही है जिसमें 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धवृत्ताकार लूप है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। लूप के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। इसका आंसर बी हो जाएगा, 5 पाई म्यू टी हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन है, चालकों की एक प्रणाली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। विभवांतर VA माइनस VB होगा। इसका आंसर ए होगा, +2 वोल्ट होगा। 31वां क्वेश्चन है, प्रतिरोधों को मापने के अन्य तरीकों की तुलना में व्हीटस्टोन ब्रिज अधिक सटीक क्यों है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यह एक शून्य विधि है। 32वां क्वेश्चन है, 3 समान संधारित्र प्रत्येक की धारिता C के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, तो A और B के बीच तुल्य धारिता क्या है? इसका आंसर बी हो जाएगा, 3 कूलम।
33वां क्वेश्चन है CsCl क्रिस्टल संरचना में Cs प्लस और Cl माइनस आयनों को BCC विन्यास में व्यवस्थित किया जाता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। Cl माइनस आयन पर 8 Cs प्लस आयन द्वारा लगाया गया शुद्ध स्थिर वैद्युत बल है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा 0। 34वां क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र और समविभव सतह के बीच का कोण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए 90 डिग्री हमेशा। 35वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, जब एक चुंबक को उसके n ध्रुव के साथ बंद कुंडली की ओर ले जाया जाता है तो कुंडली का निकटवर्ती सिरा इस प्रकार कार्य करता है। इसका आंसर ए हो जाएगा उत्तरी ध्रुव की तरह। तो एक सेट आज कंप्लीट हो गया, फिजिक्स का सेट 1 खत्म हो गया, तो सेट 2 कल देखते हैं।